नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। मैं हूं रुपेश रंजन। आज हमारी चर्चा है झारखंड के बरही विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बरही विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। उमाशंकर अकेला अपने पुत्र रविशंकर अकेला को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में उमाशंकर अकेला ने भाजपा के मनोज यादव को हराया था। 1952 से 1977 तक की बात करें तो रामगढ़ राज परिवार का उसमें वर्चस्व था। रामगढ़ राज परिवार के राजनीतिक पराभव के बाद बरही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा। बरही विधानसभा क्षेत्र में 24 सालों से मुख्य रूप से दो यादव नेता मनोज कुमार यादव और उमाशंकर अकेला ही आमने सामने रहते हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला अपने पुत्र रविशंकर अकेला को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस सीट पर कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष पिता और पुत्र दोनों ने ही उम्मीदवारी और दावेदारी का अपना अपना आवेदन सौंपा है। इस सामान्य विधानसभा सीट पर रामगढ़ राजघराने की पार्टी का प्रभाव हुआ करता था। पहले आम चुनाव से लेकर 1977 तक बरही सीट पर रामगढ़ राज परिवार के समर्थन या परिवार से जुड़े सदस्यों को ही चुनाव में जीत मिलती रही। इस सीट से रामगढ़ राजघराने के सदस्य कामाख्या नारायण सिंह, कुंवर इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह और राजमाता ललिता राजलक्ष्मी ने भी प्रतिनिधित्व किया था। 2019 बरही विधानसभा का चुनाव दल बदल कर लड़ना मनोज कुमार यादव के लिए घातक साबित हुआ था। बरही से 4 बार विधायक रह चुके मनोज कुमार यादव को उमाशंकर अकेला के हाथों पराजित होना पड़ा था। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार उमाशंकर अकेला को हुए और भाजपा के मनोज यादव को 72 मिले थे। उमाशंकर अकेला 11,271 वोटों से चुनाव जीते थे। बरही विधानसभा सीट से मनोज यादव ने 1995, 2000, 2005 और 2014 में जीत हासिल की। वर्ष 2009 में वे भाजपा उम्मीदवार उमाशंकर अकेला यादव से चुनाव हार गए थे, लेकिन वर्ष 2014 में मनोज यादव ने भाजपा टिकट पर खड़े विधायक अकेला यादव को हरा दिया। इसके बाद मनोज यादव दल बदल कर खुद भाजपा में चले तो गए, दूसरी ओर उमाशंकर अकेला ने भी पाला बदल कर भाजपा से कांग्रेस में आ गए। वर्ष 2019 के चुनाव में दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, जिसमें भाजपा उम्मीदवार के रूप में मनोज यादव की हार हुई। उमाशंकर अकेला कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बनते हैं। इस तरह बरही विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पुनः कब्जा हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हजारीबाग संसदीय सीट के बरही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जोर का झटका लगा। इस क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कांग्रेस के जेपी पटेल से काफी अंतर से आगे रहे। बात करें मतों की तो मनीष जायसवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 1,33,167 मत मिलते हैं। जेपी पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 51,988 मत मिलते हैं। अब आपको बता दें कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके परिणाम उमाशंकर अकेला जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 94,358 मत मिलते हैं। मनोज यादव जो भाजपा की तरफ से थे, भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिलते हैं 72,587 मत। 2014 विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो मनोज कुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिलते हैं 57,818 मत। उमाशंकर अकेला जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिलते हैं 50,733 मत। 2009 के परिणामों की चर्चा करें तो उमाशंकर अकेला जो बीजेपी से थे, उन्हें मिलते हैं 60,044 मत। मनोज यादव जो कांग्रेस से थे, उन्हें मिलते हैं 51,959 मत। 1952 में ही बरही विधानसभा का गठन हो गया था। आज़ादी के बाद देश में पहला आम चुनाव के साथ ही बरही में भी विधानसभा का चुनाव होता है। 1952 से 1977 तक हजारीबाग में रामगढ़ परिवार का वर्चस्व इस क्षेत्र में कायम रहा। 1952 और 1957 में बरही समेत हजारीबाग के विधानसभा क्षेत्रों में राजा कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की जीत हुई थी।
पहले विधानसभा चुनाव 1952 में बरही विधानसभा सीट से राजा कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी के प्रत्याशी और पदमा के रहने वाले एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद महथा विजयी रहे। 1957 में चुनाव हुए जिसमें रामेश्वर प्रसाद महथा विजयी हुए, लेकिन सरैया पदमा के रहने वाले एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद महथा का राजा कामाख्या नारायण सिंह के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन हो जाता है, जिसके कारण रामेश्वर प्रसाद महथा उनकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और बरही से उम्मीदवार बने। राजा कामाख्या नारायण सिंह को उनका पाला बदलना रास नहीं आया। उन्हें हराने के लिए वे स्वयं बरही से प्रत्याशी बने और 1962 के विधानसभा चुनाव में कामाख्या नारायण सिंह को भारी मतों से जीत हुई। इसके बाद सन 1967 और 69 में राज परिवार के इंद्र जितेंद्र नारायण सिंह बरही से विधायक चुने गए। 1995 में कांग्रेस के युवा नेता के रूप में उभरे मनोज कुमार यादव विधायक बने और उन्हें 4 बार जीत मिली। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सलाह सुझाव अवश्य दें। आपके कमेंट हमें ऊर्जावान्वित करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।